आप सभी माननीयों का कक्षा में उपस्थित होना सम्माननीय व अभिवादनीय है। आप सभी उपस्थित हो चुके हैं, अतः आप सभी को धन्यवाद। शारदा फिल्म एंड थिएटर एक्टिंग स्कूल। आज की कक्षा का विषय है भारतीय रंगमंच की स्थापना। विषय पर आधारित कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। नाट्य कला का विकास सर्वप्रथम भारत में ही हुआ। ब्रह्मा जी ने नाटक का निर्माण किया। विश्वकर्मा रंगमंच के निर्माता हैं। नाटकीयता का उद्गम ऋग्वेद की ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यम और यमी, पुरूरवा और उर्वशी आदि के संवाद इनके साक्षी हैं। भरत मुनि ने नाट्य कला को शास्त्रीय रूप दिया। अंततः नाटक की लेखन परिपाटी सर्वप्रथम संस्कृत में ही थी। श्रोताओंगण, आज की चर्चा को शुरू करते हैं। रंगमंच की स्थापना को हम दो प्रकार से समझेंगे। प्रथम, देखिए, माना जाता है कि नाट्य कला का विकास सर्वप्रथम भारत में ही हुआ था। और अगर हम ऋग्वेद को उठाएं और उसमें उपस्थित यम और यमी, पुरूरवा और उर्वशी के सूत्र व संवाद को देखें तो वास्तविकता में ये इसके साक्षी हैं। और इन्हीं संवादों में लोग नाटक के विकास चिन्ह पाते हैं। इससे यह साबित हो रहा था। तो अनुमानित किया जाने लगा कि इन संवादों से प्रेरणा पाकर लोगों ने नाटक की रचना कर डाली और नाट्य कला का विकास कर दिया। और इन्हीं सबको देखते हुए, इन सबको संज्ञान में लेते हुए भरत मुनि ने इसे शास्त्रीय रूप दे दिया, जिसका वर्णन उन्होंने नाट्य शास्त्र में किया है और देखने को भी मिलता है, जो कि भरत मुनि कृत है। अर्थात नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि द्वारा किया गया। द्वितीय प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे रंगमंच की स्थापना को, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। श्रोताओं, थोड़ा सा नहीं, हमें आंख बंद करके पीछे चलना पड़ेगा, यानी मन की गति से। और सबसे तेज गति मन की होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें नाटक व रंगमंच के उद्गम को समझने के लिए कलयुग को छोड़कर पूर्व युग में चलना पड़ेगा। सतयुग में चलते हैं, त्रेता में चलते हैं, द्वापर में चलते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं कि नाटक का उद्गम, रंगमंच का उद्गम कैसे हुआ। एक समय चल रहा था सतयुग का, और सबने राजा हरिश्चंद्र को सुना होगा, जाना होगा और समझा भी होगा। उनके जीवन चरित्र को आपने भली भांति पढ़ा होगा, सुना भी होगा। हमारे पूर्वज भी उनकी कथा सुनाते आए हैं। और जीवन में कौन है, या इस युग में कौन है जो उनके चरित्र को, उनके जीवन को जानता ना हो। उनके जीवन में बड़ी दयनीय स्थिति थी, जैसे त्याग, बलिदान, सत्य, निष्ठा, स्वाभिमान, इन सबसे युक्त था। श्रोताओं, समझ रहे हैं आप, उनके जीवन से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब सारा युग अर्थात सतयुग
दुख रहित बीत रहा था। और जब बीत गया तो त्रेता युग के आरंभ में देवताओं ने सोचा कि यह युग तो बड़ा ही दुख रहित था, किसी तरह से बीता। लेकिन अब देवतागण चिंतित हो गए, उन्हें मनोरंजन का साधन नहीं मिल पा रहा था। तो सभी ने आपस में चर्चा की, तो निष्कर्ष यह निकला कि हमें ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। तो सभी देवतागण बड़ी विनम्रता, दयालुता के साथ भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और यह निवेदन किया कि हे नाथ, इस प्रकार के दुखों को देखने के बाद मन बड़ा विचलित है, बड़ा ही दयनीय है। हे भगवान, क्यों ना आप हमारे लिए, संसार के लिए मनोरंजन का कोई एक साधन या जो आप समझें उसकी उत्पत्ति कर दें, उसका निर्माण कर दें, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो सके, आनंदित हो सके। ब्रह्मा जी ने सभी के वचनों को सुना। तो श्रोताओं, फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने निश्चय किया और वचन दिया कि हे देवतागण, ऐसा ही होगा। उन्होंने चारों वेदों को उठाया और ऋग्वेद से कथोपकथन को सम्मिलित किया, सामवेद से गायन को सम्मिलित किया, यजुर्वेद से अभिनय को सम्मिलित किया, अंततः अथर्ववेद से रस को सम्मिलित किया और ब्रह्मा जी ने नाटक का निर्माण किया। और उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि प्रस्तुति के लिए रंगमंच का निर्माण किया जाए। यहां पर सभी देवतागण प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने भी अपने वचनों का पालन किया। अतः श्रोताओगण, इस प्रकार भारतीय रंगमंच व नाटक की उत्पत्ति हुई। अतः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिवंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।